नॉर्वे के ट्रोम्सो शहर में पहाड़ों से घिरे एक पुराने घर में एली अपनी दादी के साथ रहती थी। घर का पिछला हिस्सा हमेशा बर्फ से ढका रहता था और वहाँ एक पुरानी खिड़की थी जो कभी खुलती नहीं थी। दादी कहती थी, ये खिड़की बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया की है और जो इसके पार देख ले वो कभी वैसा नहीं रहता। एली को लगता था कि दादी सिर्फ कहानियाँ गढ़ती हैं, लेकिन फिर एक रात बर्फ के बीच से घंटी बजी। रात के ठीक 3:03 पर बर्फ की उस खिड़की के बाहर से एक धीमी सी टन टन की आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत दूर से पुकार रहा हो। एली ने देखा, कोहरा नहीं बल्कि धुआं सा समय जमी हुई बर्फ की परत में घूम रहा था। वहां उभरी एक आकृति, एक बच्ची की, जो चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। मैं तुम्हारी ही परछाई हूँ जो तुमने बंद कर दी थी, दादी बोली। हर आत्मा एक द्वंद्व में होती है, एक जो आगे बढ़ना चाहती है और एक जो पीछे ठहर जाना चाहता है। तुम्हारी खिड़की पीछे ठहरी हुई है एली, और वो घंटी उस आत्मा की है जो अब जागना चाहती है। अगले दिन रात एली ने एक सपना देखा। वह खिड़की खुली थी और वह अंदर चली गई। वहाँ सब कुछ स्थिर था, पेड़ हवा में रुके हुए, लोग अधूरी बातें कहे बिना अटके हुए। यह था ठहरी हुई चेतना का देश, जहाँ जो कभी आघात में ठहर गया वह वहीं रुक गया। वह बच्ची जो एली की परछाई थी बोली, तुमने मुझे उस दिन बंद कर दिया था जब तुम्हारी माँ चली गई। तुमने सोचना, महसूस करना और रोना सब बंद कर दिया और मैं इसी खिड़की में फंस गई। पर अब समय बदल रहा है, क्या तुम मुझे गले लगाओगी? एली ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और वही घंटी जो बाहर बज रही थी अब उसके दिल में गूंज उठी। टन टन टन। हर टन पर बर्फ पिघलने लगी, हर जम चुकी भावना बहने लगी। सुबह जब एली जागी तो वह खिड़की खुली थी और बाहर पहली बार सूरज की हल्की किरणें पड़ी थीं। दादी मुस्कराईं, तुमने अपनी चेतना का दरवाज़ा खोल लिया। अब जब भी कोई बच्चा खुद को अंदर बंद पाएगा, तुम्हारी घंटी उसकी आत्मा को जगाएगी। जो हम भीतर दबा देते हैं वह कभी न कभी हमें बुलाता है। डर, दुख या यादें, ये सब अगर जमी रहें तो आत्मा भी ठहर जाती है। घंटी और बर्फ की खिड़की हमें सिखाती है, जम जाना कोई समाधान नहीं, पिघलना ही असली ताकत है। हर बच्चे के भीतर एक खिड़की होती है जिसे जब खोला जाए तो अंधेरे से भी उजाला निकलता है।